आखिर क्या आप जानते हैं धृतराष्ट्र गांधारी के पहले नहीं बल्कि दूसरे पति थे। आखिर क्या आप जानते हैं धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म के कारण अंधे जन्मे थे। और क्या इंसान के पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के आधार पर उसे सजा मिलता है। तो जानेंगे इन सभी बातों को। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। कहते हैं कि हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते और किसी न किसी रूप में हमें उसकी सजा जरूर मिलती है। ऐसा ही कुछ हुआ था महाभारत के एक अहम पात्र धृतराष्ट्र के साथ। हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नेत्रहीन होने के पीछे उनके पिछले जन्म के पाप थे। इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र गांधारी के पहले नहीं बल्कि दूसरे पति थे। कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक राजा थे जो बहुत ही अत्याचारी और दुष्ट था। एक दिन राजा अपने सैनिक के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। जब शिकार करके वो थक गए तो एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। उसी वृक्ष के समीप एक तालाब में हंस अपने बच्चों के साथ तैर रहा था। राजा को उस हंस की खुशी देखी नहीं गई और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो फौरन ही उस हंस के आंख फोड़ दें और उसके सारे बच्चे मार दें। राजा की आज्ञा का पालन कर सैनिक बड़े ही बेरहमी से उस हंस की आंख फोड़ दी और उसके सारे बच्चे को मार डाला। अपने इसी पाप के कारण उस राजा ने अपना अगला जन्म धृतराष्ट्र के रूप में लिया, जो जन्म से नेत्रहीन पैदा हुए। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार शंतनु और सत्यवती के दो पुत्र थे, विचित्रवीर और चितांग। चितांग बहुत ही कम आयु में युद्ध में मारे गए थे, जिसके पश्चात भीष्म पितामह ने विचित्रवीर का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करा दिया था। विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर की तबीयत खराब रहने लगी। लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब सत्यवती के सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा और सारा राजपाट कौन संभालेगा। सत्यवती महर्षि व्यास के पास अपनी समस्या लेकर गई। उसकी व्यथा सुनकर महर्षि उसकी सहायता हेतु तैयार हो गए। इसके बाद उनकी दिव्य शक्ति से अंबिका और अंबालिका को दो पुत्र प्राप्त हुए। कहते हैं जब वेदव्यास अंबिका और अंबालिका को अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर रहे थे तो अंबिका ने उनके डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसीलिए उनकी संतान यानी धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुए। वहीं दूसरी ओर अंबालिका का शरीर भय से पीला पड़ने लगा था, इसीलिए उनके पुत्र के रूप में पांडु प्राप्त हुए, जो जन्म से ही कमजोर थे। गंधार नरेश सुबल की पुत्री गांधारी से धृतराष्ट्र का विवाह हुआ था। माना जाता है कि जब गांधारी को पता चला कि उसका पति नेत्रहीन है तो अपनी धर्म निभाते हुए उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आंखें रहते हुए भी आजीवन नेत्रहीन बनी रही। गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। इन सब में दुर्योधन सबसे श्रेष्ठ था। हम सब जानते हैं कि महाभारत का भीषण युद्ध पांडव और कौरवों के बीच हस्तिनापुर के राजपाट को लेकर उनके बीच बिगड़े रिश्ते की वजह से हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध की नींव पहले ही गांधारी के परिवार वालों ने रख दी थी। एक कथा के अनुसार विवाह से पूर्व धृतराष्ट्र को इस बात का पता नहीं था कि गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से उसका विवाह पहले एक बकरे से कराया गया था और बाद में उस बकरे की हत्या कर दी गई थी। कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र को इस बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। उसने राजा सुबल और उसके समस्त परिवार और पुत्रों को बंदी बना लिया था और उन्हें कारागार में डाल दिया। धृतराष्ट्र ने उन्हें कारागार में तरह तरह की यातनाएं दी। वहाँ वो भी खाने के लिए एक मुट्ठी चावल ही देते थे। एक एक मुट्ठी चावल से किसी का पेट नहीं भरता था, तो सभी लोग अपने हिस्से का चावल इकट्ठा कर किसी एक व्यक्ति को खिला देते थे। भूख से तड़प कर एक एक कर उसके सभी परिजनों और पुत्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन सुबल का सबसे छोटा पुत्र शकुनी अभी जीवित था। ऐसा इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र द्वारा दिया गया एक एक मुट्ठी का चावल सुबल अपने पुत्र शकुनी को खिला देता था ताकि वो जिंदा रह सके और इस कष्ट का बदला ले सके। राजा सुबल का अंतिम समय आया तब उसने अपने पुत्र शकुनी को आदेश दिया कि वो उसकी रीढ़ की हड्डी के पासे बनवाकर अपने पास रख ले। अपनी अंतिम इच्छा के रूप में सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी की रिहाई की मांग की, तो उसने स्वीकार कर ली। बाद में शकुनी धीरे धीरे कौरव और पांडवों के बीच दरार पैदा की और जब उनके बीच जुए का खेल हो रहा था तब उसमें सुबल की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ पासा इस्तेमाल हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद जरूर आएगी। तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।